उसामा साहब की गिरफ्तारी पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव की पहली प्रतिक्रिया आ गई है और उन्होंने उसामा साहब को लेकर के बहुत कुछ कह दिया है और ये कहा है उन्होंने कि उसामा साहब की जो गिरफ्तारी का मामला है, इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है पहले वो सुन लीजिए आप। सरकार ने अरेस्ट करवाई है, कौन क्या आरोप लगाता है इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं है। हम लोगों का ध्यान है काम पर। और जहाँ तक इस तरह की बात आती है, क्योंकि ये न्यायालय का मामला है, तो इस पे कोई हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी देने से कोई बचना चाहिए। ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो है वो देखे। आप अपने जिला में आए हैं तो क्या उनसे सहानुभूति के रूप में मिलने जाएंगे? आप अपने जिला में आए हैं, हमारा दूसरा सरकारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम हम सरकारी कार्यक्रम से यहाँ आए हैं। हमारा जो काम है उस काम को हम करने आए हैं। तेजस्वी यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि उसामा साहब के घर वो मिलने नहीं जाएंगे, इसलिए कि वो यहाँ जो गोपालगंज एक प्रोग्राम में पहुंचे हैं वो सरकारी प्रोग्राम है, तो सरकारी प्रोग्राम में आने की वजह से उसामा साहब यानी हिना साहब के घर जाने का सवाल पैदा नहीं होता है। दरअसल थावे मंदिर में पहुंचे थे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव एक सरकारी प्रोग्राम में, सौंदर्यीकरण का जो प्रोग्राम है, कई करोड़ से उस योजना का उद्घाटन किया गया है, तो वहां पर वो पहुंचे और वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उसामा साहब की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि अब इसमें क्या बोलने की आवश्यकता है, इसलिए कि उनकी जो गिरफ्तारी का मामला है वो न्यायालय से जुड़ा हुआ है। अदालत के फैसले के मुताबिक, अदालत के आदेश के मुताबिक उसामा साहब की गिरफ्तारी हुई है, इसलिए इस पर कुछ बोलना, कुछ प्रतिक्रिया देना सही नहीं है और न्यायालय के मामले पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। तेजस्वी यादव ने मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब पर यह स्पष्टीकरण दिया। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि क्या सहानुभूति के नजरिए से भी आप उसामा साहब के परिवार से यानी हिना साहब से मिलने जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए कि हम इस वक्त सरकारी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और जब सरकारी प्रोग्राम में हम आए हैं तो कहीं दूसरी जगह जाने का सवाल पैदा नहीं होता। दरअसल राजद परिवार और जो शहाबुद्दीन का परिवार है उसके दरमियान एक जो सियासी खटास है वो खुल करके बहुत पहले सामने आ गई थी। हिना साहब भी कहीं भी राबड़ी परिवार से या लालू यादव से मिलने के लिए नहीं आई और इन लोगों ने भी शायद मुलाकात का जो मसला है, सियासत में जो एक अनबन होती है वो देखने को मिली, तो तेजस्वी यादव ने उसी लाइन पे चलते हुए कहा कि नहीं हम तो सरकारी प्रोग्राम में आए हैं तो वहां जाने का सवाल पैदा नहीं होता। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि न्यायालय का मामला, उनकी गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ मामला है, वो अदालत के जरिए आदेश दिया गया है, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के पहली बार आरजेडी के किसी बड़े नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और वो सरकारी प्रोग्राम में थे। इस दौरान मीडिया ने जब पूछ ही दिया, इसलिए कि जब उसामा साहब की गिरफ्तारी का मामला सामने आया तो लोगों ने आरजेडी के बारे में भी कहा कि इन नेताओं को भी इस पर कुछ बोलनी चाहिए, कुछ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और जो शहाबुद्दीन के समर्थन वाले लोग हैं वो लगातार लालू यादव से प्रतिक्रिया की उम्मीद लगाए बैठे हैं, आज भी और पहले भी कई तरह के ऐसे मामले हो जिसको लेकर के लोग ये कहते नजर आए हैं कि शहाबुद्दीन ने आरजेडी के लिए, लालू यादव के लिए बड़ी कुर्बानी दी सियासत में, जो उनकी हिस्सेदारी है उसको भुलाया नहीं जा सकता। और जब पिछली बार पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था तो उस दौरान लालू प्रसाद यादव ने बाकायदा मंच से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को याद भी किया था। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं ये सब चीज़ें जो है, लड़ाई झगड़ा है वो ठीक हो सकता है, लालू यादव चाहे तो ठीक हो जाएगा, तेजस्वी जी चाहे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसामा साहब की गिरफ्तारी से बस 2-3 दिन पहले ही हिना साहब ने यह कहा था कि अगर सीवान की जनता चाहेगी तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, और उसके बाद 2-3 दिन बाद गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद पहली बार तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि नहीं मैं उनके घर नहीं जा रहा हूं और इस मामले पर टिप्पणी भी नहीं करूंगा क्योंकि यह न्यायालय का मामला है।